इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो दूसरे सोमवार का महत्व क्या है? दूसरे सोमवार का महत्व बिल्कुल वैसा ही है बच्चा जैसे फर्स्ट का है, लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं, उसको बता देती हूँ। जी, हमें तो फर्स्ट सोमवार में पीरियड्स हो रहे थे, मैंने तो गलती से नमक खा लिया था, कोई बात नहीं, मैं तो अभी सोमवार से व्रत रख लूंगी। मजाक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पहले सोमवार में पीरियड्स हो रहे थे तो आप दूसरे से रख लें, ऐसा नहीं होता है। कोई जबरदस्ती है क्या? मतलब चीजें गलत करो पर करना जरूरी, क्या हो गया? व्रत मत रखो, सेवा कर दो। लेकिन दूसरे सोमवार को एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा, सुबह जल्दी उठेंगी और इस बार आप पानी के अंदर इत्र डालकर नहाएंगी। और उसके बाद आप सर जरूर धोएंगी, चाहे आपने एक दिन पहले भी धोया। आप व्रत महादेव के रख रहे हैं तो पूरी शुद्धता के साथ, और कोशिश कीजिए बाल बांध के पूजा करें। काले नीले कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनेंगी, और आपको कलरफुल कपड़े पहनने हैं, 16 श्रृंगार करना है, मेहंदी और चूड़ियां, पायल, छम छम छम। दीवारों के भी ना घर में कान होते हैं। पति का भाग्य चमकता है जो पत्नियां ऐसे करती हैं। जिंदगी के आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। वैसे माता पार्वती के आगे दीपक जलाइए, फिर सुबह थाली लेकर जाइए, फिर शाम को थाली लेकर जाइए। पर जीवन बेकार है अगर आपने अपना व्रत खोलते वक्त घेवर नहीं खाया। आपको शुगर बीपी भी है तो माता पार्वती का नाम लेकर 1 चम्मच खा लो और खूब घेवर बांटो। माता पार्वती को घेवर का भोग लगाओ, सुहागनों को गले लगाओ, एनर्जीज एक्सचेंज करो। मैं और तमन्ना जब भी मिलते हैं हम एक दूसरे को टाइड हक करते हैं। अभी ये पॉडकास्ट खत्म होगा फिर हम दोनों एक दूसरे को टाइड हक करते हैं। तो मैं तमन्ना की एनर्जीज लेती हूँ, तमन्ना मेरी एनर्जीज लेती है, और ये जादू की झप्पी ना सच में बड़ी काम आती है। और वो सुंदर है, उसकी कलाई गोरी है, मैं काली हूँ। आपको रब ने जैसा बनाया ना, आप बस माता पार्वती की सखी हैं, ये याद रखिएगा, और अपने आप में बेस्ट है। खूब सजिए सवरिए, खूब सोना पहनिए। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये भाव ही, और ये सोचना है कि माता पार्वती की सखी है, मतलब ये अपने आप में ऐसा खूबसूरत सा भाव है। बिल्कुल, खुद ही अपने आप को हम खूबसूरत बनाएंगे। और कई बार हम सेल्फ लव की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस सोमवार सेल्फ लव करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल वैसे करना जरूरी है जैसे हम करवा चौथ पर अपने लिए करते हैं। मैं तो कह रही हूँ ये जल्दी से जल्दी अपना पॉडकास्ट डालना, सबको बोलना कि सावन में हरे रंग के कपड़े पहनने का महत्व बहुत है। सिलवा डालो 5-6 कपड़े, हस्बैंड को लेके जाओ, तरह तरह के हरे रंग के कपड़े पहनो। हरे रंग का रुमाल हस्बैंड को बनाकर दो, उनके पास हरे रंग का रुमाल रखो। वो एनर्जी, क्योंकि हरियाली है। हम हरियाली अमावस बोलते हैं, हरियाली तीज बोलते हैं, हम हरियाली एकादशी बोलते हैं, हम हरियाली चतुर्थी बोलते हैं, हम हरी चूड़ी पहनने को कहते हैं। आप समझिए पेड़ पौधों में हरियाली आई हुई है, तो भाई व्हाई नॉट मी, मैं क्यों ना पहनूं। और सबसे जरूरी है तमन्ना, जेंसी को हरा पहनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारी बात सुने, उनकी बुद्धि सही हो, उनकी वाणी सही हो, कचर कचर करके माँ बाप का अपमान ना करें, गलत हर टाइम ना बोलें। तो ये बहुत जरूरी है चीजें करना, एंड इट वर्क्स। करो भाई, प्रैक्टिकली देखो होता है। बिल्कुल, और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी तक आपने ये सब चीजें नहीं की थी तो जरूर कर लीजिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी लाइफ बदलने में बहुत सहायक होती हैं। जीता जाता एग्जाम्पल मैं ही हूँ। और आप देखिए ये सब चीजें मार्केट में कुछ नहीं है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इससे आराम से मिल जाएंगे और ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप करके देखिए, आपको सुख की अनुभूति भी होगी और जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। मैं मानती हूँ कि दान देने से इंसान ट्रिपल चौवल कितना पाता है उसे पता नहीं। और वो जब देता है ना, सामने वाले के चेहरे पर, आप रेड लाइट पे कोई बच्चा आपसे मांग रहा हो, आप उसे एक बिस्किट दे दो तो दीदी बाय, कितनी खुशी होगी। और आपको अगले दिन वहां जाने पर वो रिकॉग्नाइज करेगा। आपके अपने पड़ोसी नहीं करेंगे जितना वो कर लेगा। प्यार, क्योंकि आपने उसको समर्पण दिया, आपने उसको संस्कार दिए, देना सिखाया। देने वाला तो रब है। तो रब के काम में जब सृष्टि में चतुर्मास चल रहा है तो रब के साथ जुड़िए। बिल्कुल, बेशक अब हमें लगता है आपका भी स्ट्रगल मैंने देखा हुआ है, आपने मेरा भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। अब मुझे लगता है कि जो हमने वो कैरी फॉरवर्ड किया है ना, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ही सहयोग रहा है। और जो कर्मा की आप बात करते हैं, वो कर्मा अब हमें दिखाई दे रहा है। तब शायद हम फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि यंग थी, ठीक है, आज समझदार हो और मिच्योर हो। और देखो, कर्म की बात या पॉडकास्ट की बात, हम चैनल पर आते थे तमन्ना, जब मैं तुम्हारे साथ शो करती थी जी पर, आधा घंटा शो किया हो गया,
बस काम खत्म। फिर हम 24 घंटे बाद मिलते थे। लेकिन अब वो शो भी सिर्फ टीवी पे आधा घंटा दिखे, पॉडकास्ट 24 घंटे दिखता है। लोग तुम्हें देखते हैं, फिर तुम्हें व्यूज देते हैं कि हमने तुम्हारा शो देखा, तुम ये अच्छा बोली या मैम अच्छा बोली। और तुम्हें जो चीजें तुम सीख रही हो मुझसे या और एस्ट्रोलॉजर से, दुनिया में किसी से, वो तुम जब प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार कर देख रही हो तो यू आर सीइंग कि वो होता है। होता है 100%। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे रावण और राम दोनों ही शिव के भक्त थे जी। लेकिन युद्ध में जीत राम की हुई, भक्ति दोनों करते थे। रामायण रावण के अभिमान का और राम के स्वाभिमान का कहानी है, की कहानी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दोनों ने शिव की पूजा करी, लेकिन एक में अहम और वहम था, और सबसे बड़ी बात, एक ने नंदी की पूजा करी और एक ने नंदी का मजाक उड़ाया। अगर आपने कभी कहानी सुनी हो तो एक बार रावण शिव जी से मिलने कैलाश पहुंचे, तो नंदी जी बाहर बैठे थे। तो उन्होंने कहा आप नहीं मिल सकते, अभी मेरे प्रभु माता पार्वती के साथ बैठे हैं। तो बोले तू रोकेगा मुझे, तू है क्या बैल बुद्धि, बैल कहीं के, निकल यहाँ से, तू मेरे को रोके, इतना समर्थ, तुझे पता है मैं कौन हूं, मैं रावण हूं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, नंदी ने कहा, कि तेरा ये अभिमान चूर चूर हो जाएगा। तो नंदी का अपमान किया रावण ने, लेकिन नंदी का हमेशा सम्मान किया राम ने। राम ने ना कभी शून्य से शून्य चीज को भी छोटा नहीं समझा, और रावण ने अपने ऊपर से किसी को ऊपर बड़ा समझा ही नहीं। वो अभिमान में, वो स्वाभिमान में। बिल्कुल। और यही बताता है हमें कि बेशक आप अगर पूजा भी करते हैं भगवान की, और आप कई बार कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत सारी रेमेडी और उपाय करते हैं, लेकिन आपका भला नहीं होता। बताने वाला वो हट गया बीच में से। मैंने तुम्हें कहा तमन्ना इस रास्ते पे जाओ, भगवान मिलेंगे। तुम फूल लेके, बेलपत्र लेकर, भाव लेकर, मंत्र लेकर चल पड़ी, लेकिन तुम कई किलोमीटर दूर चली गई और तुम्हें भगवान नहीं मिले। तमन्ना दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? या तुम पीछे पलट कर कहोगी आपने मुझे इस रास्ते पे भेजा था पर मुझे तो भगवान नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्मा तो अटका पड़ा है। कोई तो ऐसी गलती तुम कर रहे हो कि भगवान तुम्हें वो दर्शन नहीं दे रहे जो भगवान को तुम्हें देने चाहिए। कहीं तो त्रुटि हो रही है, कहीं सिर्फ लालच में तो नहीं जा रहे हो, या सच में दर्शन के अभिलाषी हो। अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, हमेशा रावण ने ना शिवलिंग को उठाया, हाँ। राम ने ना हमेशा शिवलिंग की पूजा की। दोनों में बहुत फर्क है। चलो मेरे साथ यहाँ, चलो मेरे साथ वहां, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और आप देखिए राम हमेशा हाथ जोड़कर ही खड़े रहे। किसके हाथ जोड़कर? कौन हाथ जोड़कर? श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो रहे, जो सारा दिन अपने मुखमंडल से राम 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 करते रहते, लेकिन वो ना मर्यादा में रहते थे। और आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे तो खराब है। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करके बेलपत्र भगवान पर चढ़ाएंगे बड़े भाव से। दूसरा बंदा आएगा, सावन का सोमवार है, हटाओ 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 हटाओ, डर 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 डर। भगवान तो वही है। वो बेलपत्र जो आपने हटाए वो अपने देव पर से ही तो हटाए। आप कपड़े किसके उतार रहे हो? आप तकलीफ किसको पहुंचा रहे हो? उसकी भी तो भावना की पूजा करो। आपको क्या मालूम कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो नंदी का रूप लेकर शिव की पूजा करने आया है। आप अपना जल उस बेलपत्र पर भी चढ़ा दीजिए तो भी भगवान को प्रिय है। लेकिन मंदिरों में इतनी होड़ हो गई, जल्दी उठ जाओ, कम भीड़ में पूजा कर लो। अपना तमन्ना घर के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बना लो, रोज बनाओ। गमले में एक नया गमला लाओ, उसे सजाओ, गेरू करो उस पर, और उस पर रोज मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। सब कुछ पूजा पाठ करो, कहीं भीड़ भाड़ में मत जाओ। और अगले दिन वो आप जल चढ़ाओगे, वापस मिट्टी में मिल जाएगा, अगले दिन फिर बनाओ। आप बर्फ का शिवलिंग बनाओ। आप रोज अपने घर में बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो। जब उसका पानी पूरा पिघल जाए उसे अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दो, फिर अगले दिन बनाओ। मत जाओ मंदिरों में भीड़ भाड़ में अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे का सामान जा जाके फेंकना है। और आप शिव पर जल चढ़ाने जा रहे हो, किसी भी रीजन से आपके घर सूतक पातक या लगा है या पीरियड्स है, तो आप ऐसा ना कोई बड़ा सा बेल पत्र का पेड़ ढूंढो, आप उस पेड़ पर जल दे दो। सूतक पातक और पीरियड्स में पेड़ पर जल देने से मनाही नहीं है, गमले में नहीं लगने की बात करूं, पेड़ पेड़ उसकी जल को देखे, महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे घर तो सूतक लगा है, मैं आपकी पूजा तो नहीं कर सकता, पर इस जल को स्वीकार करिए।